हम लोग चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नहीं मतलब अंत्य लीला में 20 अध्याय हैं। वो 20 अध्याय किस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रचे हैं, क्या कनेक्शन है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एनीवे, अंत्य लीला मतलब महाप्रभु के आखिरी के 18 सालों की लीला है। मतलब पहले 24 साल की लीला आदि लीला, फिर 6 साल की लीला संन्यास के बाद वो मध्य लीला, और 18 साल में अंत्य लीला है। उस 18 साल में भी पहले 6 साल गमन आगमन, महाप्रभु लोगों से मिल रहे हैं ना, तो सॉरी मतलब संन्यास के बाद जो 6 साल है मध्य लीला, उसमें गमन आगमन, महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा। अंत्य लीला में 18 साल में से जो पहला 6 साल है उसमें वो फिर भी मिल रहे हैं लोगों से, डिवोटीज से। बंगाल से डिवोटीज आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मगर जो आखिरी के 12 साल है वो महाप्रभु ने गंभीरा में प्रेम आस्वादन करने में बिताया है। उसके बारे में चर्चा करूंगा अभी। बट अंत्य लीला में 20 अध्याय हैं। पहला अध्याय है महाप्रभु रूपा गोस्वामी से मिले दूसरी बार। पहली बार महाप्रभु रूपा गोस्वामी से प्रयाग में मिले। अभी रूपा गोस्वामी वृंदावन से महाप्रभु से मिलने आए, और श्री रूपा सेकंड मीटिंग विद लॉर्ड। और रूपा गोस्वामी ने यहाँ पर महाप्रभु को ललित माधव और वेदक माधव किताब सुनाई। ललित माधव, वेदक माधव। अब पॉइंट ये कि अंत्य लीला का सब्जेक्ट केवल प्रेम है। प्रेम क्या है उसका स्वरूप बताने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंत्य लीला लिखी है। प्रेम है क्या, प्रेम प्राप्त कैसे करना है, प्रेम में रुकावट क्या है। तो उन्होंने शुरू किया अंत्य लीला का पहला अध्याय रूपा गोस्वामी की किताबों से। ललित माधव, वेदक माधव में प्रेम की चर्चा है। सिर्फ प्रेम की चर्चा नहीं है, प्रेम की जो साक्षात मूर्ति है राधा रानी की चर्चा है अंत्य लीला में। शुरुआत अंत्य लीला श्रीमती राधा रानी से हो रही है, जो प्रेम का स्वरूप ही है, और बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। क्योंकि कृष्ण गोस्वामी सचार बता रहे हैं, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का अंत राधा के चरणों में ही है, राधा दास्यम है। क्योंकि प्रेम प्राप्त करके हम क्या करेंगे, सेवा ही तो करेंगे। किसकी, कृष्ण की नहीं, राधा की। राधा दास्यम, कृष्ण के गोस्वामी खुद राधा दास्यम स्थापित कर रहे हैं अंत्य लीला में, ये बताने के लिए अंत तो यही होगा। मगर अब प्राप्त कैसे करें वो बात है। राधा दास्यम होता क्या है वो बात है, प्रेम क्या है वो बात है। अगर आप पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ के ये नहीं समझ पाए कि प्रेम जीवन का लक्ष्य है, और स्पेसिफिकली ये नहीं समझ पाए राधा दास्यम गौड़िया वैष्णवों का लक्ष्य है, तो आपने सब कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं समझा। अब दूसरे अध्याय में जूनियर हरिदास को महाप्रभु ने जो डांटा और रिजेक्ट किया वो है। दूसरे अध्याय से बता रहे हैं, इस राधा दास्यम, इस प्रेम तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है काम वासना। तो छोटा हरिदास था, छोटा हरिदास ने एक स्त्री को काम वासना से देख लिया था। महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, उन्हें सुसाइड भी कर ली बाद में। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा हो, हमें सिखाने के लिए कि काम वासना या स्वार्थ सबसे बड़ी रुकावट है प्रेम के रास्ते पे। और फिर तीसरा अध्याय बड़ा हरिदास, ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर। प्रेम के रास्ते पे सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम, सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम। सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा साधन, ये तीसरा अध्याय है। और फिर चौथा अध्याय है सनातन गोस्वामी विजिट जगन्नाथपुरी। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने आए, और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं कि भक्तों का प्रेम होता है भगवान से, भगवान का भी प्रेम होता है अपने भक्तों से। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए और वो सोच रहे थे कि मैं अपनी कि मैं मर जाऊंगा जगन्नाथ जी के रथ के पहिए में आकर, क्योंकि मुझे रोग हो गया, कंडू रोग। वृंदावन से आ रहे थे तो उनको रोग हो गया था, चर्म रोग, कंडू रोग, उसमें पस आ रही थी, जख्म हो गए थे पूरे शरीर पे। तो सोच रहे थे मैं मर जाऊंगा, महाप्रभु मुझे छुएंगे तो उनके लायक नहीं हूँ। महाप्रभु ने आके कहा, सनातन तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा शरीर तो मेरा शरीर है, अब मैं उससे बहुत काम कराना चाहता हूँ, तुम सोच भी कैसे सकते हो आत्महत्या की। भगवान ने अपना प्रेम, भगवान ने सनातन को अपना माना। ऐसे भक्त भगवान को अपना मानते हैं, भगवान भी भक्त को अपना ही मानते हैं। तो
इस चौथे अध्याय में भगवान ने कृष्ण गोस्वामी दिखा रहे हैं प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है, भगवान की तरफ से और भक्त की तरफ से। और फिर 5वें अध्याय में प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय ने उपदेश दिया। प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय ने उपदेश दिया। प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय ने उपदेश दिया। और इस तो एक्चुअली प्रद्युम्न मिश्रा रामानंद राय से मिलने गए। महाप्रभु ने कहा कि प्रद्युम्न मिश्रा, प्रद्युम्न कथा सुनिए तो रामानंद से सुनो, क्योंकि वो तो प्रद्युम्न मिश्रा जब मिलने गए तो रामानंद राय जवान लड़कियों को अपने हाथ से नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं और उनको तैयार कर रहे थे जगन्नाथ जी के सामने नाचने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने आज भी डांस होता है, उसको बोलते हैं गोटी पुआ, और लड़कियां करती हैं, जवान लड़कियां। तो कर रहे, प्रद्युम्न मिश्रा कंफ्यूज हो गए कि भैया ये क्या है। उन्होंने कहा ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पाप हो रहा है। महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने कहा दोबारा जाओ। वो गए, जब राम सुनने लगे तो उनको पता लगा तो महान वैष्णव है। महाप्रभु ने कहा कि मैं तो फिर भी स्त्री की लकड़ी का रूप देखकर विचलित हो जाता हूँ, रामानंद तो साक्षात स्त्री के साथ है तब भी विचलित नहीं होता। उसका मन कितना स्ट्रांग है, उसने काम वासना पे विजय कर ली। ये 5वें अध्याय में शिक्षा है कि प्रेम तक पहुंचने के लिए काम वासना पे विजय करनी पड़ेगी, वरना प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। राधा दास्यम तो भूल ही जाओ। और फिर 6ठा अध्याय है चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए, वहाँ पे रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु में डिस्कशंस हुई। महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के अंडर रखा और भी बहुत सारी चीज़ें। रघुनाथ गोस्वामी ने अपना वैराग्य दिखाया, वैराग्य विद्या निच भक्ति योगा। और कृष्ण गोस्वामी इस अध्याय से बता रहे हैं कि प्रेम होता क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम का स्वरूप वैराग्य विद्या निच भक्ति योगा। प्रेम का स्वरूप वैराग्य और विद्या से भरा हुआ है, कोई खाली कोई भावनाएं नहीं है। रघुनाथ गोस्वामी का वैराग्य कि जो गाय भी चावल नहीं खाती थी, सड़ जाते थे, उनको लेके खाते थे रात को। साक्षात वैराग्य की मूर्ति। महाप्रभु बहुत खुश हुए। और विद्या, संस्कृत के स्कॉलर और स्वरूप दामोदर के अंडर शिक्षा ले रहे हैं। तो महाप्रभु ने प्रेम का स्वरूप बताया, वैराग्य विद्या से अलंकृत। जब भगवान की सेवा, जब भगवान के लिए भावनाएं आसक्ति होती है तो वो प्रेम है। उसके बाद 7वां अध्याय महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिले। और वल्लभाचार्य ने महाप्रभु से एक बात कही कि महाप्रभु मैं अपनी कमेंट्री लिख रहा हूँ भागवत पे। वल्लभाचार्य संप्रदाय में उनके जो मेन आचार्य हैं वो श्रीधर स्वामी है, प्रवर्तक आचार्य, फाउंडर आचार्य, रूस संप्रदाय में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रीधर स्वामी ने पॉइंट्स लिखे, मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, मैंने उनसे अलग पॉइंट लिखे हैं। महाप्रभु ने कहा स्वामी ना माने ले वैश्य होए, श्रीधर स्वामी। तो महाप्रभु ने कटाक्ष किया, अगर तुम श्रीधर स्वामी की बात नहीं मानते तो तुम परंपरा से बाहर हो, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण स्वामी ने अध्याय यहाँ पे इसलिए रखा है, 7वां अध्याय, कि प्रेम प्राप्त करने के लिए परंपरा को पालन करना बहुत ज़रूरी है। परंपरा की शिक्षाओं से आप अलग जाओगे तो प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ना ही ज्ञान सही रहेगा, ना ही आशीर्वाद रहेगा परंपरा का, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद रामचंद्र पुरी, 8वां अध्याय, रामचंद्र पुरी ने महाप्रभु की निंदा की। रामचंद्र पुरी ऐसे व्यक्ति थे जो आते थे, महाप्रभु आए पुरी में, महाप्रभु को बहुत खाते हुए देखा, खिलाया पहले और फिर कहा कि देखो आप तो बहुत खाते हो, कैसे सन्यासी हो, सबकी निंदा करते थे। इस अध्याय से वो बता रहे हैं कि दूसरी रुकावट, पहली रुकावट काम वासना सबसे बड़ी, दूसरी रुकावट प्रेम के रास्ते पे द्वेष और वैष्णव निंदा, उससे भक्ति समूल नष्ट हो जाती है। रामचंद्रपुरी ने पहले अपने गुरु के प्रति अपराध किया, माधवेंद्रपुरी, फिर साक्षात महाप्रभु भगवान के प्रति अपराध कर दिया, द्वेष की वजह से, वैष्णव निंदा की वजह से। और फिर 9वें अध्याय में डिलीवरेंस ऑफ गोपीनाथ पटनायक। गोपीनाथ पटनायक आई थिंक यह रामानंद राय का ही भाई था, तो मिनिस्ट्री पोजीशन पे था, मुस्लिमों के लिए काम करता था वो, मगर उसने पैसे में हेरा फेरी कर दी, कपट कर दिया। तो महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया।
भक्तों के कहने पे उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है मैं इस बार बचा लेता हूँ, आगे से नहीं करेगा। तो कृष्णा गोस्वामी सिखा रहे हैं अंत्य लीला 9वें अध्याय में तीसरी रुकावट प्रेम के रास्ते पे कपट। कपट बाहर से गोपीनाथ पटनायक दिखा रहा था कि मैं तो भक्त हूँ, अंदर से भैंसों की हेरा फेरी कर रहा है, क्या है कपट। ये तीसरी रुकावट है। और फिर उसके बाद 10वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के यहाँ प्रसाद स्वीकार करते थे। जो बंगाल से भक्त आते थे चतुर्मासे में महाप्रभु से मिलने, गौड़िया भक्त, वो महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते थे रोज़, और महाप्रभु स्वीकार करते थे उनसे प्रसाद। महाप्रभु ने कहा कि मैं उसी घर प्रसाद स्वीकार करूँगा जो लखपति है। ये चैतन्य भागवत में आता है, जो 1 लाख नाम लेता है। लखपति मतलब 1 लाख नाम। सारे भक्तों ने कहा हम लेंगे 1 लाख नाम। ऑफकोर्स प्रभुपाद ने उसको 16 माला कर दी, वो बात अलग है, मगर 64 राउंड्स उन्होंने महाप्रभु ने बोला। तो एनीवे पॉइंट ये है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रेम की क्रिया क्या है, प्रेम प्रकट कैसे होता है। प्रेम प्रकट होता है भगवान के नामों के द्वारा। प्रकट मतलब प्रेम की चाल क्या है, जिसके हृदय में प्रेम है कैसे पता लगेगा, वो सदैव भगवान का नाम लेगा। इस अध्याय में ये बता रहे। और जिसके हृदय में प्रेम होगा वो भक्तों के साथ संबंध रखेगा। भुंजते भोजते चाहेगा, प्रीति होगी, भक्तों से मिलेगा, प्रसाद लेगा, डिस्कस करेगा, जो महाप्रभु कर रहे हैं। ये प्रेम की क्रियाएं हैं। नाम लेना, वैष्णव संग लेना, प्रेम इस तरह से प्रकट होता है और बढ़ता है। और अंत्य लीला 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर का परायण। हरिदास ठाकुर ये धराधाम छोड़ के चले गए भगवान के धाम में, और महाप्रभु खुद उनको गोदी में उठा के नाच रहे थे। इस अध्याय में कृष्णा कर स्वामी बता रहे हैं कि प्रेम कैसे मिलता है, वैष्णव कृपा से मिलता है। वैष्णव कृपा। महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर, तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई। महाप्रभु ने कहा सब लोग यहाँ से मिट्टी लो और आशीर्वाद लो, बल्कि आज जो इस समाधि पे मिट्टी डालेगा, मतलब खोद के समाधि बनाई, उसको मैं प्रेम दूंगा। तो वैष्णव कृपा, इतने महान वैष्णव की कृपा मिलती है। हरिदास ठाकुर की अगर कृपा मिले ऐसे वैष्णवों की, तब प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान है। वैसे तो मैंने बताया था प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या, नाम, और दूसरा है वैष्णव कृपा। ऐसी रुकावट क्या है, काम वासना, द्वेष या वैष्णव निंदा और कपट। तो प्रेम की चर्चा है सारी अंत्य लीला में। और फिर उसके बाद 12वें अध्याय से लेकर, तो 12वें अध्याय में महाप्रभु और जगदानंद पंडित का संबंध, उनके बीच में चर्चाएं हैं। जगदानंद पंडित वृंदावन से तेल लेके आए और महाप्रभु ने कहा मैं नहीं लूँगा क्योंकि सुगंधित तेल है, और बहुत सारी चीज़ें हुई, खटपट हुई जगन्नाथ पंडित और महाप्रभु में। कृष्णा के स्वामी ने इस चैप्टर इसलिए रखा है ये बताने के लिए कि हमें प्रेम का सार है भगवान की इच्छा समझना। जगन्नाथ पंडित दिखा रहे अपनी लीला से कि महाप्रभु नहीं चाहते थे तेल, फिर भी वो तेल देना चाह रहे थे। बल्कि महाप्रभु खुश थे एक सेंस में, क्योंकि जगन्नाथ पंडित वृंदावन से इतनी दूर से तेल लाए। फिर जगन्नाथ पंडित ने कहा कि नहीं आपके लिए मैं बेड बनाऊंगा रुई हुई रख के। उन्होंने कहा सन्यासी थोड़ा ना बेड यूज़ करेगा। तो महाप्रभु की इच्छा समझ के जब हम सेवा करेंगे तब महाप्रभु खुश होंगे। बिना इच्छा समझे करेंगे तो फिर खुश नहीं होंगे भगवान। ओके। और फिर 13वें अध्याय में जगदानंद पंडित और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु से मिले। एक्चुअली पास्ट इन जगन्नाथ पंडित रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और इस अध्याय में कृष्णास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर कि तो एक्चुअली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु से मिलने आए। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ एक व्यक्ति आया था, रामदास विश्वास, काशी से, 24 घंटे राम का नाम लेता था। जब वो मिलने आए महाप्रभु ने देखा भी नहीं रामदास विश्वास को, देखा तक नहीं उसको, ये क्योंकि रामदास विश्वास मायावादी था। तो इस अध्याय में 13वें अध्याय में कृष्णा गोस्वामी बता रहे हैं प्रेम के रास्ते में मायावाद सिद्धांत पालन करना, मायावाद में पढ़ना, मतलब प्रेम भक्ति नष्ट हो गई, आप कभी नहीं पहुंच सकते। एक तो ये इंसिडेंस है। और दूसरा इंसिडेंस है जगदानंद पंडित का। जब वो वृंदावन गए और वृंदावन में उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी ने लाल कपड़ा पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा ये क्या मायावादी कपड़ा पहन रखा है, बहुत गुस्सा हो गए।
तो मायावाद खंडन है यहाँ 13वें अध्याय में। और फिर उसके बाद 14वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक, 14 से 19वें अध्याय तक प्रेम की अवस्था महाप्रभु दिखा रहे हैं। बल्कि एक श्लोक आता है, प्रेम आस्वादन छले। प्रेम आस्वादन के छल में महाप्रभु ने भक्ति सिखाई। महाप्रभु ने सिखाया कि किस तरह प्रेम का आस्वादन भी करना है, प्रेम का प्रचार नहीं करना। 4 अध्याय से 19वें श्लोक तक महाप्रभु ने सिखाया कि प्रेम का प्रचार भी करना है, प्रेम का आस्वादन भी करना है। प्रेम आस्वादन नहीं करोगे तो प्रचार क्या करोगे, क्या बांटोगे जब आपको ही आस्वादन नहीं हो रहा। और प्रचार करते रहोगे और आस्वादन करते रहोगे, प्रचार नहीं करोगे तो स्वार्थी हो। तो कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं प्रेम आस्वादन। ऐसा लगता है कि महाप्रभु अपने कमरे में गंभीरा में बैठ के प्रेम आस्वादन करते जा रहे हैं, स्वार्थी हो गए चैतन्य महाप्रभु, कोई प्रचार नहीं कर रहे, गलत। तो राधा कुंड पे चले आते हैं इतने सारे बाबा जी, महाप्रभु भी तो बैठ के प्रेम आस्वादन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु, और अपने मालाएं कर रहे थे। मगर एक्चुअली कृष्ण गोस्वामी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, प्रेम आस्वादन छले। एक्चुअली ये मैंने या श्लोक लिखा हुआ है। एक्चुअली ये श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आदि लीला का 13 चैप्टर और 339 श्लोक। 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले, प्रेम अवस्था शिकाइला आस्वादन छले। 18 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, क्या किया, प्रेम अवस्था सिखाई। प्रेम की अवस्था क्या है, प्रेम है क्या, आस्वादन के छल में, प्रेम आस्वादन के छल में उन्होंने दिखाया कि प्रेम की उच्चतम अवस्था क्या है। और हमें प्रेरित किया कि हम भी वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। टॉप मोस्ट अचीवमेंट क्या, वो भी तो दिखाना पड़ेगा किसी को। तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने हमें, महाप्रभु कृष्ण गोस्वामी हमें महाप्रभु के द्वारा बता रहे हैं, महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि प्रेम प्रचार भी करो, प्रेम आस्वादन भी करो, वरना फॉल डाउन हो जाएगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर उसके बाद 20वां अध्याय, आखिरी अध्याय शिक्षाष्टकम है, जो कि मैं लेक्चर कर चुका हूँ, सबसे ये आगे करेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चैतन्य चरितामृत का। महाप्रभु की सारी शिक्षाएं सिर्फ 8 श्लोकों में, महाप्रभु वही शब्दों में, शिक्षाष्टम के रूप में, जिससे कि हम महाप्रभु के सिद्धांत को समझ सकते हैं, महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकते हैं। बिना इस अध्याय के, आखिरी अध्याय शिक्षाष्टम के, चैतन्य चरितामृत का कोई मतलब नहीं है। पूरी चैतन्य चरितामृत शिक्षाष्टकम तक ही जा रही है, जैसे गंगा जी समुद्र में जाके मिलती हैं। इसलिए आखिरी अध्याय शिक्षाष्टकम है। उसमें अलग से लेक्चर है कि शिक्षाष्टकम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वो आखिरी अध्याय है, वो हम लेक्चर वो आप उस लेक्चर में सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।